नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। आज जो है तो डीजीटी के तरफ से अपडेट और आपके बहुत सारे जो कंफ्यूजन है उसका मैं स्पष्टीकरण दे रहा हूं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। हर एक स्टूडेंट की जो समस्या है उसका समाधान आज कर रहा हूं। आज फिर ये बार बार ये सब चीजें नहीं बनेंगी वही रोज रोज, है ना। तो आज का जो भी वीडियो है ना, सिर्फ जिनका एग्जाम हो चुका है और जिनका रिजल्ट आया है और रिजल्ट में जो दिक्कत है उसके लिए है, बाकी के लिए अभी नहीं है। फिर क्लियरिफिकेशन कर रहा हूं कि बाकियों के लिए नहीं है, ओनली फॉर जिनका रिजल्ट आया है या रिजल्ट नहीं आया है उसमें कुछ समस्या है, उसके बिंदुवार चीजों को मैं आज समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आप पूरा वीडियो देख लीजिएगा तो ना आपको फोन लगाना पड़ेगा और ना आपको दिक्कत झेलनी पड़ेगी। देखिए, एक बहुत बड़ी चीज बता दूं, बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर मेरा रिजल्ट नहीं आया। देखिए, जब मैं दोपहर में बनाया था करीबन, तो मेरे को न्यूज मिली थी 11:30 साढ़े 12 बजे। इसके बाद डीजीटी ने क्या किया था, बहुत फास्ट काम किया था, पोर्टल में डाल दिया था। मेरे न्यूज करते करते पोर्टल में चली गई थी, पोर्टल में चढ़ना चालू हो गया था। ठीक है, अब पोर्टल में चढ़ते चढ़ते वो चढ़ रहा है। ठीक है, अभी भी मैं आपको एक चीज बता दूं कि बहुत सारे जो आ रहे हैं कि आपका रिजल्ट नहीं शो हो रहा है या रिजल्ट में कुछ दिक्कत आ रही है, तो उसके बारे में मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि जब भी कभी रिजल्ट चढ़ता है पहली बार, तो दोबारा रिजल्ट एक बार फिर से अपडेट होता है। यह रिजल्ट एक बार फिर अपडेट होगा, लेकिन कब होगा, किस समय पर होगा, इसकी कोई जानकारी नहीं होती है, क्योंकि यह विप्रो का एक विशेषाधिकार होता है कि वो डेटा को एक बार रिफ्रेश करता है कि अगर हमारा कोई सीबीटी का डेटा, ईडी का डेटा, प्रैक्टिकल का डेटा अगर छूट गया है या किसी कारणवश कहीं पे थोड़ा सा एरर आ रहा है या वेबसाइट पे लोड ज्यादा आ रहा है, तो उसको क्या किया जाए। जैसे ही वेबसाइट पे लोड कम हो जाता है तब विप्रो जो है तो इसको अपडेट करती है। जैसे अपडेट करेगी वैसे आपका रिजल्ट आ जाएगा। वैसे आज मैं अभी 10:30 बजे, 11:15 बजे शूटिंग कर रहा हूं रात में। मेरे को अभी तक जो जानकारी मिली है कि लगभग पूरे रिजल्ट को विप्रो ने डाल करके अपडेट कर दिया है। अब कोई रिजल्ट नहीं बचा हुआ है कि जिनका रिजल्ट वेटिंग में हो। हाँ, अपडेट एक बार जरूर करेंगे, तो जिनका अगर मान के चलो 2-4% लोग ऐसे होंगे कि जिनके रिजल्ट में दिक्कत होगी, उनका रिजल्ट क्लियर हो जाएगा। ये हमारे विशेष सूत्र जो है तो बता रहे हैं कि सर अभी लड़कों को बोलिए कि थोड़ा सा रुकें। वैसे भी मैं बताता हूं आपको, मैं तो कहता हूं 72 घंटे मतलब 4-5 दिन तक, एक हफ्ते तक हमेशा रिजल्ट आने के बाद वेट करना चाहिए। जब तक मार्कशीट आपकी नहीं आ जाती है तो तब तक आपको वेट करना चाहिए कि क्या चीज हो रही, क्या नहीं हो रही। तो ये चीज एक क्लियर हो गई कि एक बार अपडेट होगा तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अपडेट कब होगा, हम मान के चलिए कल भी हो सकता है कि आज मैं बता रहा हूं तो रात में वो लोग कर दें, हो सकता है कि परसों हो जाए, चूंकि फिर कल, आज देखिए आज संडे है और फिर कल 31 तारीख, कल 1 हो जाएगी तो कल छुट्टी है। तो मेरे को नहीं लगता है, लेकिन हो सकता है कि आज रात में वो कर दें। अब मेरे को नहीं पता है कि अब विप्रो से कि 2-2:30 बजे रात, 3 बजे, 4 बजे रात कर दें, पूरी रात काम करें तो एक बार अपडेट कर दें तो सुबह आपको खुशी मिल जाए। और इसी गुंजाइश कम है, नहीं होगा तो फिर 2 दिन रुक करके आपको हो सकता है कि जब 3-4 दिन बीत जाए, मतलब माने 3 तारीख हो जाए, 2 या 3 तारीख हो जाए, तो एक बार उस डेटा को अपडेट करें। इसको आप बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद एक बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि सर मेरा 0-0 आ रहा है। ठीक है, 0-0 का मतलब ये समझ लीजिए, कई बार बताया हूं मैं। अभी किनका बताया मैंने, जो सेमेस्टर वाले लड़के थे, कि अगर आपका नोडल के द्वारा उस चीजों को अपडेट नहीं किया गया या आपका ग्रीवांसेस पड़ा हुआ था या पोर्टल पर आपकी लिस्ट पे नाम नहीं आ रहा था किसी वजह से, तो आपका 0-0 ही आएगा। उसके लिए आपको बहुत ध्यान से सुन लीजिए,
आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, 3 तारीख को अपने ITI वाले को बोलिएगा 3 तक अपडेट ना हो 0-0। हो सकता है कि सर्वर अपडेट हो तो आपका 0-0 वाली प्रॉब्लम खत्म हो जाए। और जो डाटा नॉट फाउंड आ रहा है, 2 लोगों को बोल रहा हूं कि हो सकता है कि आपको 3 तारीख तक में रिजल्ट अपडेट हो जाए। अगर अपडेट नहीं होता है तो 3 तारीख को, 4 तारीख को, 5 तारीख को, ये 3 दिन आप अपने ITI वाले को बोलिएगा कि सर अपने कंप्लेंट टूल पे, वो अपने लॉगिन के कंप्लेंट टूल पे आप जिन उनके बच्चों की ऐसी प्रॉब्लम आई है उसको कंप्लेंट टूल पे शिकायत करेंगे तो आपका हो जाएगा। ये आपको काम वैसे 3 तारीख को ही कर लोगे तो बेहतर होगा, क्योंकि DGT ने बोला है कि हम मार्कशीट जो है तो 8 तारीख को देना चालू कर देंगे। जरूरी नहीं है कि 8 तारीख को ही आए, हो सकता है 6 को दे दें, 7 को दे दें, 8 को दे दें, 9 को दे दें, 10 को दे दें, 11 को दे दें। मार्कशीट तब आती है जब इनका पूरा एक बार रिजल्ट अपडेट हो जाता है। कई बार विप्रो को जो है तो रिजल्ट 2 या 3 बार अपडेट करने पड़ते हैं। जैसे पिछले साल जब आया था रिजल्ट तो 3 या 4 बार अपडेट करना पड़ा था। एक बार लड़के पास हो गए थे तो फेल हो गए, कुछ लड़के फेल थे तो पास हो गए। तो ये सारी चीजें करने में टाइम लगता है। अभी रिजल्ट निश्चित ही 3 तारीख के पहले हर हालत में अपडेट होगा। उस समय पर सर्वर की एक्यूरेसी देखी जाएगी कि सर्वर ने सही काम कर दिया है, डेटा सही हो गया है सॉफ्टवेयर का, तो फिर नहीं करेंगे, तब तो मान के चलिए कि आपको जल्दी दे देंगे। लेकिन अगर किसी कारणवश दिक्कत हुई तो फिर थोड़ा सा लेट हो सकता है। तो आपको कंप्लेंट टूल पे जा करके अपने ITI वाले से बोल करके 3 तारीख को अगर आप करवा देंगे, 4 को भी करवा देंगे तो आपको मार्कशीट आने के पहले पहले बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। ये हमारी बातें हो चुकी हैं, क्लियर बता रहा हूं। कई लड़के बोल रहे हैं कि सर हमको प्रैक्टिकल में एब्सेंट कर दिए। देखिए, इस पे कोई कुछ नहीं कर सकता है। प्रैक्टिकल में एब्सेंट होने का सिर्फ 2 ही कारण है। एक तो ITI वाले ने आपको जानबूझ करके कर दिया, दूसरा क्या 3 कारण हो सकते हैं, 3 कारण हो सकते हैं, जिसमें पहला कारण है कि आप खुद एब्सेंट हुए हो, सही साइन न किए हो, अपने जगह पे दूसरी जगह पे साइन हो गया हो, है ना, और दिए भी ना हो, दूसरा ITI वाले ने कर दिया हो, और तीसरा है आपकी अटेंडेंस सीट को नोडल पे ना जमा किया हो। कई बार ITI वाले जो है तो सीट को ले जाकर के रिसीविंग नहीं लेते हैं, ऑफिस में पटक आते हैं नोडल में, उसका परिणाम जो है तो कौन भुगतता है, लड़के भुगतता है। आप अपने ITI में जाइए, बोलिए कि सर क्या हमारा एब्सेंट हुआ था, क्या हुआ था, वो सीट देख लेगा, उसकी एक कॉपी है, उस कॉपी को लेकर के नोडल में चले जाइएगा, नोडल में दिखवा लीजिएगा कि आपका वो अटेंडेंस सीट है वहां पे कि नहीं है। क्योंकि अभी तो आपका ठीक नहीं होगा, आपका ठीक कब होगा, जब आप ग्रीवांसेस करेंगे, और ग्रीवांसेस तब करेंगे कि जब आपका वहां नोडल में पता चल जाए कि है। अगर नोडल में है ही नहीं है तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते, फिर आप एब्सेंट ही रहोगे। इसलिए जो लड़के हैं वो 3 तारीख को अपने ITI वाले के पास चले जाए, फोन ऑन मत किया करिए आप लोग। बहुत गलत पद्धति लड़कों ने अपना लिया है कि ITI में ना जाकर के फोन करते हैं। वो आप वहां जाइए, अटेंडेंस सीट मांगिए, अटेंडेंस सीट की एक कॉपी रखे रहते हैं, आप देखिएगा कि आपका कहीं पे साइन तो नहीं छूट गया। अगर साइन है आपकी, वास्तव में आपने एग्जाम दिया है, रिसीविंग उनके पास होगी, वो रिसीविंग लिए होंगे तो उसकी रिसीविंग की एक कॉपी ले लेना, नहीं मार साहब को लेकर के नोडल में जाकर के बात कर लेना। नोडल हमेशा गवर्नमेंट ITI पे होती है कि वहां जमा हुई है कि नहीं जमा हुई है। अगर मार साहब ने रिसीविंग नहीं ली है तो फिर भगवान भरोसे ही सारी चीजें हैं, है ना। कोशिश करिएगा कि मार साहब से बोल करके अगर रिसीविंग हुई हो तो एक कॉपी नोडल में जमा जरूर करवा दीजिएगा। फिर जब ग्रीवांसेस आएगी 14-15 तारीख तक में, माने 15 दिन का नियम है ग्रीवांसेस का, तो जब ग्रीवांसेस डलेगा आपके पोर्टल पे पता चल जाएगा तो ग्रीवांसेस करिएगा। ग्रीवांसेस जब आप करेंगे तो वहां जाकर के नोडल में आपको स्वयं जाना होगा ITI वाले को लेकर के कि सर ये हमारी अटेंडेंस सीट है, इसको आप देख लीजिए सर, इसको अपडेट कर दीजिए, हमारा रिजल्ट आ जाएगा, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। अगर ये सब आप नहीं करेंगे, बैठे रहेंगे, जो YouTube वाले कहानी बताते हैं तो सुनते रहिएगा, तो फिर सुनते रहिएगा, फिर इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो देखिए, डाटा एरर वालों का, डाटा नॉट फाउंड वालों का, 0-0 वालों का और एब्सेंट वालों का, तीनों का ये दर्द का इलाज जो है तो मैंने आपको बता दिया कि आपके तीनों के दर्द का इलाज 3 तारीख से चालू होगा, उसके पहले नहीं होगा। 3 तारीख तक अपने आप को वेट करिएगा।
शाम तक में वेट करिए, दोपहर वेट करिए, देख लीजिए सर्वर अपडेट हो गया तो बहुत बढ़िया है, नहीं अपडेट हुआ तो आपको ये कार्रवाई कंप्लेंट टूल पे करवानी पड़ेगी किसी भी हालत में। अगर आप कंप्लेंट टूल पे शिकायत नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। हाँ, आपके मेल करने से, आपके मैसेज करने से, आपके फोन करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि डेटा सीट वाली मामला होता है, रिजल्ट वाला मामला होता है। तो जिस आईटीआई में आप पढ़ते हो उसका कर्तव्य बनता है कि वो सब सारी चीजें करे। अगर वो नहीं करता है तो इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, ना मैं कर सकता हूं, ना वो कर सकता, ना कुछ कर सकते। अगर हाँ आईटीआई वाला नहीं कर रहा है तो रिकॉर्डिंग करिए, हमको दीजिए, मैं उससे पूछूंगा, सबूत के साथ में पूछूंगा, देखूंगा कि उसने आपके साथ में ऐसे क्यों अन्याय किया हुआ है ना। अब फीस उस बाकी होगी तो आपने बोला होगा कि मैं प्रैक्टिकल एग्जाम के दिन दे दूंगा, आपने नहीं दिया होगा तो उसने एब्सेंट कर दिया, ये उसका विशेषाधिकार है, उस पर हम क्या कर सकते हैं। आपने ऐसे अगर किया है तो उसका परिणाम आप खुद भोगेंगे। बशर्ते अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो फिर आपको जो मैंने बोला वही करना होता है, क्योंकि मेरा काम है आपको सच दिखाना, सच बताना और अवेयरनेस करना। तो ये जो 3 लोग हैं वो ध्यान दीजिएगा। मार्कशीट वाले बहुत सारे लड़के पूछ रहे, मैंने बताया कि 8 तारीख को बोले हैं, लेकिन 8 तारीख को जो टाइम देते हैं इस बीच में सर्वर को कम से कम एक बार तो अपडेट करते हैं, कम से कम। वैसे कभी कभी पिछली बार मैंने बोला था कि 2-3 बार जो है तो आपने देखा होगा। एक बार 12 तारीख को हुआ था, जब अभी आया था कि 12 तारीख को हुआ था, फिर 13 तारीख को हुआ था, फिर 14 तारीख को हुआ था, फिर 15 तारीख को हुआ था। माने 3-4 दिन लगातार हुआ था, है ना। तो लड़के छटपटा गए थे, बहुत लड़के जो पास थे वो फेल हो गए थे, फिर बाद में फेल होकर के पास हो गए थे। तो इन सब चीज़ों को जो है ना तो डीजीटी देखती है, चूँकि देखिए वो मानवीय भूल होता है, वो सॉफ्टवेयर की कमी होती है, तो उसके चक्कर में ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। बाकी देखिए अब कई लड़के जो है तो लिंक भेज देते हैं कि सर ये है, वो है, दुनिया भर है, ये यूट्यूब वाले। देखो यार, मैं ना यूट्यूबर हूँ, यूट्यूब पे जरूर चलता है, वो जाने उनका क्या काम, जाने वो क्या बेवकूफ़ बनाते। मेरे को जो भी दिखाना है, आज तक आपने देखा जो भी चीज़ बताया हूँ वही हुआ है। जो भी प्रॉब्लम है आपको तभी सॉल्व होगी, बाकी नहीं होगी। तो ये आज रिजल्ट वालों का है खास तौर से, और जिनका नहीं आया है ना वो वेट करिएगा। हो सकता है कि मैं न्यूज़ बता रहा हूँ रात को आ जाएगा। देखिए क्या होता है, आप समझिए कि सर्वर पर डेटा अपलोड करते समय ना कभी कभी सक्सेस दिखा देता है, फिर क्या होता है बहुत सारी स्टेट का बहुत सारे डेटा छूट जाता है, लेकिन उनको पता नहीं चलता है, फिर वो एक बार रिवाइज करते हैं। तो अगर आपके भगवान करे कुछ बीच में छूट गया होगा तो रात तक में आ जाएगा, नहीं आता है तो 2 दिन। यार 1 तारीख है, 31 वो है क्या कहते हैं संडे है आज, और कल 1 तारीख है, इंतजार कर लीजिए, 2 तारीख को देखते हैं, है ना। अब हम भी अब आज संडे को तो फोन लगाएंगे नहीं, और 1 तारीख को फ़ोन लगाएंगे नहीं, क्योंकि जनरली बहुत साउथ के लोग होते हैं, सब छुट्टियों पे चले जाते हैं, और विप्रो के मन में वो रहता है। हालांकि एक चीज़ बता दूं कि विप्रो जो है तो छुट्टी कभी भी नहीं करती है ना। सॉफ्टवेयर वो चाहे तो कहो तो 31 तारीख को ही रात में कर दें, कहो तो 1 तारीख को कर दूँ, है ना। वो कभी छुट्टी नहीं लेते हैं, अधिकारी लेते हैं। हाँ, लेकिन उनका एक वो रहता है, कंसर्न रहता है कि सर हम अपडेट कर रहे हैं एक बार। कभी कभी क्या होता है कि अपडेट करने में पूरा डेटा ही डिस्क्राइब हो जाता है, पूरा डेटा ही फैल जाता है, तो वो सब चीज़ें एक लेते हैं, अनुमति लेते हैं। तो जो मेरे को कहना है वो आप कह दिया। अब इसमें जो है तो कोई हमको नहीं लगता है कि कोई वो होगा। अब मेल पे नहीं आया था तो रिजल्ट पे आ गया। कई लोग हरियाणा के थे, कह रहे थे कि मेल पे नहीं आया, फिर जैसे मैंने बताया न्यूज़ सुने तो आ गया। सर्वर स्लो चलता है, जब भी सर्वर कभी कभी ऐसे हो जाता है कि सर्वर स्लो भी चलता है ना, तो आप जब निकालने जाते हो तो वो नहीं शो हो पाता है, सर्वर इतना तेज नहीं हो पाता। कारण एक इसका ये भी है, मैंने एक चीज़ बता दूं आपको, मैं नहीं बताया था कल, इस पे मैंने प्रश्नवाचक चिन्ह उठाया था बड़े अधिकारी के कि सर आप 30 तारीख को रिजल्ट निकालेंगे अगर, तो दिक्कत ये होगी कि सर 31 तारीख हो जाएगा, और फिर नए साल की बधाइयाँ चलने लगती हैं, तो बहुत सारी सर्वर पे दिक्कत आ जाती है। इसीलिए उन लोगों ने इस चीज़ को सुना था, समझा था, बोले थे कि सर हम तो तभी निकालने वाले थे, लेकिन इसलिए नहीं निकला था कि डेटा नहीं पहुंचे थे, तब भी हम एक दिन पहले 29 तारीख को निकाले हैं। उन लोगों ने मेरी बात को माने हैं, इस चीज़ को उनको लगा है कि ठीक कह रहा था, तो 29 तारीख को निकाल दिए। तो 30 तारीख को आपको प्रॉब्लम पूरी ठीक हो जाएगी, 29-30 तक में, रात तक में, आज रात तक में हो जानी चाहिए प्रॉब्लम सॉल्व। कुछ बचेगा ना, तो अब मैं उनसे बोल रहा हूँ कि वो लोग कमेंट करिएगा जिनको समझ में नहीं आया है, जो भी चीज़ें हैं
वो लोग कमेंट करिएगा, बाकी कमेंट ना करिएगा। बहुत खुश रहिए, विजयी भव। और एक चीज और बोल रहा हूँ, बहुत सारे लड़के हैं अभी उनको बेचारों को नहीं पता है, वो बेवकूफ बन रहे हैं, इधर उधर यूट्यूबर वाले कहीं कुछ बताते रहते हैं, उनको जानकारी नहीं मिलती, फिर उनका रिजल्ट चला जाता है, बेचारे वो कुछ कर नहीं पाते हैं। तो प्लीज कम से कम एक एक आदमी हो आप लोग तो 10-10, 15-15, 20-20 लड़कों को भी बताओगे ना, जागरूक करोगे। ये आपके लिए हिंदी न्यूज चैनल है तो आपका भला होगा, है ना। अब देखिए इतने लड़कों का भला हो रहा है तो क्या मेरा भला हो रहा है? ये ITI वालों को भला हो रहा है ना, फीस और पैसा तो ITI वाले कमा रहे हैं। तो अब और बहुत सारी न्यूज़ें हैं मेरे भाई। अब ये आपका एग्जाम हो गया, अब आपका रिजल्ट आ गया, अब देखिए अब आपका ग्रीवांसेस भी, आपकी मार्कशीट भी, ग्रीवांसेस भी चालू हो जाएगी, 15 दिन इनका टाइम रहता है। फिर इसके बाद अब परीक्षा, अब आगे बढ़ने दो, है ना। तो जितने भर अब रिजल्ट वाले हो, जिनका रिजल्ट था, तो उनसे मैं राम राम कर रहा हूँ कि भैया अब आपके मुद्दे हो गए, रिजल्ट भी निकल आया, अब आपका सारी चीज़ें हो गई। बीच में फिर एक आध दिन दिखा दूंगा, बता दूंगा। अब थोड़ा सा जो सप्लीमेंट्री वाले लड़के बचे हुए हैं, सेमेस्टर वाले लड़के बचे हैं, जिनका अभी प्रैक्टिकल नहीं हुआ है, जिनका अभी हॉल टिकट नहीं आया था, जिनका वो नहीं आया था, कुछ ITI वालों के प्रॉब्लम है, कुछ एडमिशन के प्रॉब्लम है, तो उन पे जाया जाए। मैं रोज रोज आपे के बारे में न्यूज नहीं बना सकता हूं कि मैं व्यू लूं, ये लूं, क्योंकि आप लोग परेशान हो तो इसलिए वीडियो बना दिया गया है। हाँ, आपको परेशानी होगी तो जो भी न्यूज चलेगा मेरा 10 तारीख तक जो भी न्यूज चलेंगे उस पर आप कमेंट करिएगा। मैं 2-2, 3-3 करके आपके प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करूंगा, लेकिन कमेंट करते समय जरूर इतना लिखिएगा मेरे भाई। मैं दिक्कत हो जाता, जैसे आज मैंने भेजना चाहा, बताया तो मेरे को बोले सर कहाँ का है। अब लड़के ने तो लिखा ही नहीं। भाई कम से कम आप अपना नाम न लिखिए, ITI का नाम न लिखिए, तो इतना तो जरूर लिख दीजिए ना कि उत्तर प्रदेश के किस जिले का है, गवर्नमेंट ITI का है कि प्राइवेट ITI का। अगर ITI का नाम लिख देते तो बेहतर होता, मैं बता देता वहां पे, तो ये दिक्कत नहीं आती। आप आधी अधूरी जानकारी देते हैं तो फिर पूछना बड़ा गलत हो जाता। तो कृपया जब भी कभी आप कमेंट करें तो आप पूरी चीजें लिखें, कम से कम अपना रोल नंबर ना लिखें तो नाम तो जरूर लिखें, कौन सी ITI का है, कहाँ का है, गवर्नमेंट का है, किस ईयर का है, किस स्टेट का है। तो फिर वो फिल्टर, वो फिर विप्रो के पास भी बोला जाए, अरे यार तुम तो बिहार का नहीं दिए, महाराष्ट्र का नहीं दिए, अभी यहाँ के लड़कों की प्रॉब्लम है, तमिलनाडु के लड़कों का प्रॉब्लम है। आज वो तमिलनाडु के करीबन 30-35 लड़कों का एक साथ आया कि सर हमारा जो है तो किसी का है नहीं। एक लड़का कोई है वो बोल रहा है कि सर 100 लड़कों के मेरे जो है तो रिजल्ट जो है तो आया ही नहीं। मैं मान ही नहीं सकता हूं, है ना। 100 लोगों का रिजल्ट नहीं आया है, मतलब नहीं आया है रिजल्ट का मतलब क्या है, कहाँ का है रिजल्ट, किसका नहीं आया है रिजल्ट। आप लिखते कि CBT का नहीं आया, ED का नहीं आया, प्रैक्टिकल का नहीं आया, तब मैं आपके चीजों को DGT तक भेजता और बताता कि सर उत्तर प्रदेश के इस गवर्नमेंट ITI के इतने लड़कों का नहीं आया है। तो भाई 100 लड़कों का रिजल्ट ना आना DGT के, विप्रो के लिए प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाता है। तो फिर वो वहां से वो देखते, फिर हमको बता देते हैं कि सर काम हो गया है। तो आप लोगों को पूरी चीज ही देनी पड़ेगी। अब आप लोग फोन करते हो तो हमसे भी पूछते हो सर वो क्या हुआ बताइए। अरे क्या हुआ, 2000 फोन आते हैं, 2-2,500 व्हाट्सएप आते हैं, कहाँ से आदमी कुछ देख पाएगा। कुछ थोड़ा भी हमारा भी लिहाज करा करिए। तो आज रिजल्ट वालों का था और बता दिया, एक एक चीज को अगर ध्यान में नहीं आता है तो दोबारा सुन लीजिए आप, है ना। और अगर आप सुन लिए होंगे तो आपको ना तो फोन करने की जरूरत है ना व्हाट्सएप करने की जरूरत है। कल फिर किसी नए मुद्दे पे आएंगे तो फिर बात करेंगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान जरूर करिएगा। ITI टॉक्स को देखिए और सब्सक्राइब करिए और दूसरों को भी प्रेरित करिए देखने के लिए। ये आपकी जवाबदारी बनती है, ताकि आप परेशान हुए हैं जितने उतने आगे आने वाले लड़के परेशान ना हो। ठीक है, ठंड आ गई है, थोड़ा सा अगर कपड़े घर में हो तो किसी गरीब को दान जरूर दीजिएगा, पानी की बचत करिएगा और अपने भी सेहत का ख्याल रखिएगा। आज का दिन भी शुभ हो और आने वाला कल आपका बहुत बेहतर हो। और खास तौर से जो पास हो गए हैं उनको मेरा बहुत ढेर से बधाई हो, विजयी भव और उनका भविष्य सुरक्षित हो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं शैलेंद्र गुप्ता, डायरेक्टर AG एंटरप्राइजेस दिल्ली से बात कर रहा हूं। AG टेक ब्रांड पिछले 15 वर्षों से ITI टूल्स की मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई पूरे भारतवर्ष में कर रहा है। पूरे भारतवर्ष में किसी भी स्टेट में NCVT, SCVT ITI खोलने के लिए संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।